जी। कितना चैलेंजिंग रहा, तीसरी बार चोर जॉन अब्राहम बने, और भी लोग आए, ऋतिक आए, अब आमिर आए, लेकिन आपका किरदार वहीं का वहीं है और आपने कहा कि री इन्वेंट कर रहे हैं। जी, अच्छी बात ये तो है कि जय और अली को री इन्वेंट करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही है, क्योंकि सब यही चाहते हैं कि वही जो हमारे पुराने जय अली है वही दिखे। उनके बीच में जो नोकझोंक हमेशा से रहा है वही देखना चाहते हैं, लोग को पसंद है। तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें चेंज करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत हो। चैलेंज ये है कि इस बार उन्हें वैसे ही रखते हुए आप इन्हें इंटरेस्टिंग कैसे रख सकते हैं, और ये हम हासिल करते हैं क्योंकि हमारी जो कहानी वो बदल जाती है, हमारे जो नए चोर आ जाते हैं तो वो बदल जाती है, तो ये ऑटोमेटिकली उसी माहौल में फिट हो जाते हैं। ओके, आप किसी से इंटरव्यू के दौरान कह रहे थे कि उदय खास इमोशनली इतना जुड़े हुए हैं धूम से कि खास ये उन्होंने फिल्म की। उदय, प्लीज मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग समवेयर। उदय क्या कहना चाहेंगे पूरे किरदार के बारे में ना, क्योंकि आप इमोशनली जुड़े हैं धूम से, जैसा अभिषेक ने यू सेइंग टू समवन। मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं? जज्बाती तौर पे भी आप धूम से मैंने कहा था कि क्योंकि उन्होंने पूछा कि उदय अभी आजकल उन्होंने एक्टिंग छोड़ दिया है, वो LA बेस हो गए हैं, वहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उन्होंने धूम क्यों किया। मैंने कहा क्योंकि वो बहुत जज्बाती हैं धूम को लेके, हम दोनों हैं, हम दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है। और हम जब ये धूम 3 बनाने का जो निर्णय आदि ने लिया था, तो तब आपने कहा कि हाँ मैं आके कर लेता हूँ। फिर मैंने इनको बताया था कि हम दोनों के बीच में एक फ़ोन भी हुआ था, जब आपको फ़ोन करके मैंने आपसे पूछा कि क्या आप कर रहे हो, और तुमने कहा क्या तुम कर रहे हो। फिर मैंने कहा तुम करोगे तो मैं करूँगा, और तुमने कहा तुम करोगे तो मैं करूँगा। तो ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे। तो धूम मेरे लिए एक्चुअली काफ़ी इमोशनल है, क्योंकि अली का जो कैरेक्टर है मैंने क्रिएट किया था पार्ट 1 में, इन द सेंस के ऑफ कोर्स लिखा किसी और ने था, विक्टर ने लिखा था, लेकिन मैंने उसमें काफ़ी काम किया था, रिसर्च किया था, और ऐसा कैरेक्टर निकला कि मुझे लगा कि यार अगर कोई और ये प्ले करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा शायद। तो इसलिए आई थिंक मैं काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ इस कैरेक्टर से, और अगर धूम 4 बने और वो फिर से मुझे कास्ट करना चाहे तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं ये कैरेक्टर फिर से प्ले करूँ। ओके, प्रोमो के बाद उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अगर धूम 3 की बात करी जाए, कितनी आप मानते हैं कि एक बार प्रोमो लोगों ने पसंद कर लिया तो कहीं ना कहीं हाफ द बैटल इज वॉन? आई थिंक 80% ऑफ योर बैटल इज़ वन। क्योंकि देखिए हम सब प्रोमो देख के ही तय करते हैं कि अगर हम फिल्म देखना चाहें या नहीं। हम हज़ार जाके चीखें चिल्लाएं कि भैया हमारी फिल्म देखिएगा, अगर उन्हें प्रोमो पसंद नहीं आए तो वो नहीं देखेंगे। तो मेरा मानना है कि आपका जो फर्स्ट प्रोमो है सबसे इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग टूल रहता है आपके लिए। ओके, जब भी जो भी धूम की सीरीज बनी है अब तक, कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखाया है जय दीक्षित का, अली का, कि पकड़ने के बावजूद लोगों को छोड़ दें। जी, धूम 3 की अगर बात करी जाए तो क्या आमिर को जी पकड़ के? जी, ये तो आपको देख के ही देखना पड़ेगा, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है कि जय और अली जो हैं, हालांकि हैं कठोर पुलिस अफसर, लेकिन कभी कभार जज्बाती भी बन जाते हैं, और कभी कभार उन्हें ये भी लगता है कि अगर चोर को सुधारा जा सके तो क्यों ना करें। ओके, आप दोनों से पूछना चाहूंगा, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आमिर के साथ, क्या सीखा आप दोनों ने? बहुत कुछ। देखिए, जब आप आमिर खान जैसे एक्टर के साथ काम करें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे तो बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके और बहुत कुछ सीखा। सबसे ज़्यादा मुझे पसंद ये बात है कि उनके काम को लेके वो कभी ईगो पे नहीं बैठते हैं, वो हमेशा काम ऐसे करते हैं कि उनकी पहली फिल्म है, बहुत ही सुलझे आर्टिस्ट हैं, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनकी एक्सपीरियंस काफ़ी है, लेकिन फिर भी वो सबको एक ही तरह ट्रीट करते हैं। आप भले हम दोनों तो उनके सामने बहुत ही जूनियर हैं, लेकिन हमारी बात भी सुनते थे। ये बहुत बड़ी बात मुझे लगी, और इसे मैं अपनाने की कोशिश करूँगा। पता है, जब भी कोई इस तरह से, धूम तो अपने आप में ब्रांड है, जब भी कोई फिल्म इस तरह से रिलीज होती है जहाँ एक धूम एक ब्रांड हो गई, ऑडियंस बाहर निकलती है और कहीं ना कहीं 2-4 सीन जहन में रह जाते हैं, स्टैंड अलोन सीन इन द फिल्म। कोई ऐसे सीन के बारे में we have to discuss, we have to say धूम 3 में? धूम 3, every scene is mind blowing। करेक्ट। आई थिंक मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा कुछ एक सीन के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि यार इस फिल्म में इतना कुछ है कि अगर मैं एक सीन के बारे में बात करूँगा तो वो राइट नहीं होगा पिक्चर के लिए पहले भी, और मैं कुछ देना भी नहीं चाहता हूँ 20 दिसंबर के पहले कि क्या है इसमें जो आपको देखना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आमिर के साथ जो जुड़ी गई कहानी है वो काफ़ी हद तक एक इंटरेस्टिंग और नई कहानी है धूम वर्ल्ड के लिए, और वो ज़रूर ऑडियंसेस को लगेगा कि कुछ एक्स्ट्रा मिला है उन्हें इस पिक्चर में। ओके, अगर पहली धूम की बात करी जाए तो आपका लव इंटरेस्ट के लिए एक्ट्रेस थी लड़कियाँ, धूम 3 में कौन होगा और है
जीने नहीं है। और वो क्या क्या वजह मानते हैं, क्यों नहीं रखते? ये आप बगल का जो कमरा है वहाँ आदित्य चोपड़ा बैठते हैं, आप जाके उनसे पूछिए। नहीं, क्या कहना चाहेंगे अभिषेक, क्योंकि उसका भी एक सिचुएशन बनती थी फिल्म में जहाँ पे अली आते हैं, मजाक करते हैं आपकी वाइफ। हाँ जी, मुझे तो बहुत पसंद था, लेकिन शायद आदि और विक्टर को लगा कि इस कहानी में उसके लिए कोई जगह है नहीं। उदय, आप क्या कहना चाहेंगे? हर कहानी अलग होती है। मुझे यहाँ बैठ के मैं कुछ भी कह सकता हूँ कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नॉर्मली ऑडियंस करती है, लेकिन जब आप लिखते हैं पिक्चर और डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्टोरी आगे बढ़नी चाहिए, किस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, तो वो अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं उसमें। इसमें हमने डिसाइड किया था कि कुछ और चीज़ें हैं जो हमें ज़्यादा दिखानी थी, तो शायद कुछ इस बार नहीं दिखाएंगे। वो जो भी है वो शायद पार्ट 4 में आएगा, पार्ट 5 में आएगा, लेकिन इसमें वी वो कॉन्सेंट्रेटिंग के ऐसी कहानी के इसमें ये दिखाएं और ऑडियंस को ये शायद पसंद ज़्यादा आएगा।